जो भारत में होता है, इनको दिखाने की आवश्यकता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि सर आप इनको बुलाइए, जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए, ये पूरे यूरोपियन यूनियन वालों को बुलाइए, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हैं, अफ्रीका वगैरह, पूरे सबके। पाकिस्तान को मत बुलाइएगा, उन लोगों को चुनाव से कोई लेना देना है नहीं, वो खुद फिक्स कर लेते हैं। उनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, वो समझे पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, वो खुद चुनाव फिक्स कर लेते हैं। वो तो जो आसिम मुनीर बोलता है वो चुनाव फिक्स हो जाता है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सबको आप बुलाइए और उनको दिखाइए हमारे लोकसभा के चुनाव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेजर गुडवाड़िया साहब का ऑफिसर रहा। मेजर उसको नहीं, आवासम मुनीर को नहीं बुलाना। वो कह रहा है इन यूरोपीय यूनियन को बुलाएं जो इलेक्शन में आके हमारा सर्वे करें, हम इलेक्शन असली तरह जीतें या क्या। तो आसम मुनीर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो है ही बेगैरत बेशरम। कोई हो ही तो फिर ही है ना। कुत्त्या कुत्त्या पीटीआई के वकला की हो रही कुत्त्या कुत्त्या। जिनका हाथ पड़ता वो करते नहीं, तो जिनका नहीं पड़ता वो कुछ कर ही नहीं सकते। और क्या कहूँ, पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, कल से अप्रैल फूल मनाया जाएगा भरपूर तरीके से। तो मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दें। को 10 से 15 रुपए तक बढ़ने, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $85 का हो गया एक बैरल। कूल्ड ऑयल जो है ना, वो पहले 78 पे था। तब ये अपने पास से तो नहीं देंगे ना, महंगा लेके तो फिर महंगा ही देंगे ना। ये ऑलरेडी वो बिजली के बिल पड़ो टैक्स, बंदा पागल हो जाता, बंतर हो जाता। हमने आज बात करनी माही रिश्ते वाली, ये मजाहिया नहीं असली वाली है खबर। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं। तो बीच में मैं एनी शायद हूँ, बीच में एनी शायद हूँ। कौन था ना, माही रिश्ते वाली अनऑफिशियल यूनियन थी, उसकी सदर साहिबा और जनरल सेक्रेटरी मेरी वाकफ थी। अच्छा जी, पहले ये बात कर लेते हैं जी। जब भुट्टो का हो रहे थे ना तिया पांचा, उन्हीं दिनों में रियाज अहमद अब्बासी, ये हमारे सिपाही चीफ थे। ठीक है जी, यहाँ पे चल रहा था। या अभी आऊँगा इसका पूरी तरह कर, फिर इसके बाद रोटे तब्दील हो गया तो जनरल गुलाम जिलानी खान ले आए। फिर वो तब्दील हुआ तो फिर हुमायूं अख्तर खान का बाप जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ले आए। अच्छा, ये करते थे। तो इनमें जब हुआ तो इनकी बेगमात जो थी ना, सबकी बस एक जैसी थी, धकड़ धकड़ थी। तो उनमें से जो रूह रवां थी ना, वो शफीका ज़ियाउल हक साहिबा थी, कौम की रानी थी। अच्छा जी, वो थी वही, ये ख़वातीन आपस में मिलती थी वगैरह वगैरह। फिर वो कहते थे यार हमने अपने गैंग, ये मैं कह रहा हूँ, हमने अपना गैंग बनाए तो हमने इस रूलिंग करनी है, अगले 150 साल तक रूलिंग करनी है। तो इस तरह करने हैं, इनको हम गांड लेते हैं, गांड गांड लेते हैं, आपस में गिरा लगा लेते हैं। जो रियाज था ना, रियाज अब्बासी की बेटी, उन्होंने कहा जी अच्छा इस तरह करते हैं, जो था ना हम अख्तर अब्दुर्रहमान, इसके बेटे के साथ मंड देते हैं। ठीक है जी, ये इन दोनों चल रहा था। तो वो हारून अख्तर, हुमायूं अख्तर से जो बड़ा, हारून अख्तर के साथ उन्होंने कहा जी इसकी आपस में कर देते शादी। वो लेके चला भी गया, लौंडिया को लौंडा लपाड़ा लेके चला गया, अनिया मुनिया मना या पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे बुच्चे पैदा भी कर दिए होंगे। अच्छा जी, वो जब भी अक्सर वो लाहौर में टुरी रहती थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने आप की जनरल सेक्रेटरी बनाई थी ना, आपस में मशवरा, वो मेरी जाने वाली कर्नल हुसैन की बेगम मिसेस हुसैन, ये उस वो तो खुद अजीब सा फुदक्का सा थी ना, शफीका ज़ियाउल, ये उससे थोड़ी सी स्मार्ट थी लेकिन गोरी चीटी थी। और करनाल की जो लैंग्वेज होती है ना, करनालवी या अमृतसरी लैंग्वेज वाले उनके और होते हैं, तो उनके लहजा ठीक ही नहीं होता था, तो ये वो बोलती थी। फैसलाबाद में अमृतसरी लहजा मिलता है। मेरा उनके घर आना जाना था, कर्नल हुसैन के घर। वो थे होम सेक्रेटरी पंजाब के मार्शल दौर में। उनका घर जो है ना, ये नराला स्वीट जेल रोड पे जो है ना, इससे ज़रा सा आगे ये तो अंदर को वारस रोड निकलता, जाके गंगाराम के साथ बजती है उसली सड़क, पानी वाले तालाब भी रास्ते में है, और भी इम्पोर्टेंट ऑफिस है।
वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी कोठी थी, बड़े छोटे अनेक्सी टाइप कह लो। उनके दो बेटे थे, एक था ताजी शाह, वो जो मौजूदा पीर पगाड़ा ने, इसने ब्लैक टाइगर अंडरवर्ल्ड बनाई हुई थी। ताजी शाह को उसका बना दिया लाहौर के चैप्टर का इंचार्ज। बीच में आपको बताता ना, ये अंडरवर्ल्ड भी होते हैं। तो ये मौजूदा जो पीर साहब पगाड़ा है ना, ये कराची हो गए, तो ये बहुत कम लोग जानते हैं ब्लैक टाइगर, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड थे घोड़ों के मामले में, रेसें वगैरह जो होती हैं। जो ताजी शाह से बड़ा था, वो पढ़ा लिखा और नेवी में चला गया। अच्छा, ताजी शाह के चाचा जो था ना, वो बेऔलाद था, तो वो उसको पर कमांडर हसन ले गया उसको। अच्छा जी, कमांडर हसन की और ताजी शाह इन्होंने मिलके नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कोठी के साथ नहर के ऊपर, किनाल पार्क को कहलाता है, गुलबर्ग में कोठियाँ ली थी। तो ताजी शाह की कोठी उरली तरफ बन गई कर्नल हुसैन की, तो ब्रिगेड कमांडर साहब की परली तरफ बन गई, वो इनमें आया ही नहीं। अच्छा, ताजी शाह की माँ जो थी ना, वो रिश्ते करवाने वाली गए। अच्छा, आपा ये कर ले, आपा वो कर ले, आपा इतना न कर लिए, उतना न कर लिए। उन्होंने ही ये मिल मिला के ये कर लिया कि इमरान खान को भी मंडने लगे थे, पर बच गया। फिर क्या हुआ जी, उस वक्त एक जनरल जाहिद अली अकबर इंजीनियरिंग कोर के थे, उनके ऊपर 5 करोड़ उन्होंने मेरे ख्याल रिकवरी भी दे दी थी। उसकी बेटी उन्होंने हुमायूं अख्तर को मंड दी इन रिश्ते कराने वालियों ने। ये देखो क्या क्या सिलसिला चलता। जब वो वापस आए, फिर पर आके शादी कोई नहीं हुई, ऊंज ले आके चला गया। हाँ जी, तो फिर उन्होंने कहा यार ये इसका क्या करें, इसको किधर मंडे। वो कह रहा मैंने नहीं इसके साथ करनी है पूरी तरह, मेरे मेयार की नहीं पूरी हो सकती, पता नहीं क्या क्या उसने मेयार मुकर्रर किए हुए थे हारून अख्तर ने। उन्होंने कहा जी अच्छा कोई और बंदा देखें। बाजी ने कहा एक वो फलां जो है ना, उनका एक लौंडा सा है, तो वो अमेरिका में पढ़ता है, तो वो ये है, तो वो तो उसके साथ मंड दो इसको। ये तो अब खुल तो गई ये बोरी, ये किसी को तो मंडनी है ना। फिर उन्होंने क्या, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त हाजिर सरवज था, रियाज अहमद अब्बासी की बेटी शाहिद अब्बासी को मंड दी। शाहिद खाकान उसके बाप का नाम था, वो ज़िया उल हक का बड़ा यार था, तो वो भी